चुनाव है, चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में होना चाहिए। क्यों कि हमारी माताएं, बहनें और घर के बड़े बुजुर्ग जो कभी भी असुरक्षित अवस्था में घर से हम लोग जिनको निकलने नहीं देते हैं, उनको हम एक असुरक्षित माहौल में चुनाव में कैसे निकलने देंगे। तो इसीलिए सुरक्षित माहौल होना प्रथम ज़रूरत है, और उसी के लिए ये जो पैरामिलिट्री फोर्स, अर्धसैनिक बल जो आते हैं, वो इसीलिए आते हैं कि लोगों का, नागरिकों का विश्वास पूरा रहे कि कोई भी गलत काम नहीं होगा, चुनाव शांतिपूर्ण। अच्छा, बोलो, तुम बता दो, तुम बताओ। आपका नाम डिक्लेयर होने के बाद क्या आपके ही कार्यकर्ता में नाराजगी किसी में है? कुंती में देखा भी गया कि आप ही के रैली में आप ही के कार्यकर्ता जिस तरह की नारेबाजी करते थे, कुंती विधानसभा में जो किसने किया? अच्छा, मेरे नाम पर कोई आरोप किया है क्या? थोड़ा अपना चचा से झगड़ा हो और चचा तोरा न्योता पे नहीं बुलाए तो तू चचा के कहना, अपना ताया जी को काहे कह रहे हो? एक आदमी झंडा लेकर आकर कह रहा है कि मेरे को इस रैली का पता नहीं है। अगर वो कार्यकर्ता वाकई कोई पार्टी का अच्छा करता है, शुभचिंतक है, कोई काम करेगा। ले रहे हैं, कैसा जगह है? ऐसा देखिए, चुनाव को हर वक्त गंभीरता से लेना चाहिए। चुनाव किसी के लिए भी केक वॉक नहीं है। उपचुनाव में लगभग ऑलमोस्ट 3 लाख वोट से ये पोलिंग पार्टी जीती थी सतगुरु से। ठीक बात। आप उसको कैसे पाती है? पांडेश्वर में ही ऑलमोस्ट 1 लाख वोट का उसको कैसे आपको पाती? ऐसा है, ये रणनीति मैं आप ही को बता दूं या आप जाकर नारायण चक्रवर्ती को बता दीजिए? सब जान जाएगा सर, आप बताएंगे तो। सुनिए ना, तो हम कैसे बता सकते हैं? जो चीज़ हम आपको बताएंगे तो सबको मालूम लग जाएगी। हम कैसे बता दें आपको? तो फिर सरप्राइज कैसे रहेगा? सरप्राइज कुछ नहीं है। मैं तो बताया ना कि संतरास में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। संतरास मैं करूँगा नहीं और न करने दूँगा। आपको आशा है टीएमसी भी आपको वोट दे सकता है? अरे भैया, टीएमसी हमारे पेट से ही पैदा हुई है, मालूम है कि नहीं? बुझ लो कि नहीं बुझ लो? ना बुझ लिया टीएमसी के जितना नेता से के बारे में जानते हैं। मैंने फिर तापसदा अकेला नहीं, नरेंद्र से पूछ लिया, हम के लागे थे। ये बात नहीं, सुनिए, कोई किसी का रिलेटिव नहीं। हम लोग राजनीति बात नहीं करते, क्योंकि मैं समझता हूँ राजनीति चर्चा करके बाहर इतना थक गया होता हूँ कि घर में आके घर की ही चर्चा करने से सौहार्द, प्रेम और श्रद्धा बनी रहती है। नहीं तो बाहर भी राजनीति करें बेटा, बहू से और बीवी से और अपने भाई बहन से भी राजनीति करेंगे हम। वैसे घर का क्या होता है जो कौरवों का हुआ है? ऐसा नहीं है। अच्छा, अरे दीदी कह दिया तो सब सचे कह दिया तब तो अरे उस सवाल पर काहे पूछा तड़ा भाई हमरा? बंद कर देगा और फिर हमरा से काहे पूछा तड़ा झूठ पर? काहे झूठ पर काहे पूछे हुए सवाल? तू पहले बुझा ओकरा कि वाकई बिहार में, यूपी में बंद हो गई। अरे सुनिए, मध्य प्रदेश में कितना मिलता है महिलाओं को? 3,000 ना? तो लखी भंडार कितना मिलता है? काफी जगह देखिए, भय का माहौल बोल के कुछ होता नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ कि मैं दार्जिलिंग का चुनाव लड़ा और मैं बर्दवान का चुनाव लड़ा। आपको स्मृति में हो सकता है कि 2014 ना आए, किंतु 2019 आप अपने दिमाग में रखिए कि 41 लोकसभा में कहीं ना कहीं दंगा फसाद हुआ, मारपीट हुआ, एमपी के कैंडिडेट की गाड़ी तोड़ दी, सर फोड़ दिया, हुआ। बाबुल सुप्रियो की भी गाड़ी टूटी थी, लॉकेट चटर्जी की भी गाड़ी टूटी। तो हमारे बर्दवान दुर्गापुर के लोकसभा का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, क्योंकि ना मैं किसी की गाड़ी तोड़ने में विश्वास रखता हूँ, ना अपनी तोड़वाने में विश्वास रखता हूँ। मेरे में इतना सामर्थ्य है
बीसी के चेयरमैन ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा की। तो ऐसा है कि काम करने की पद्धति एक होती है। इस इलाके के दुख और दर्द को जब मैंने बताया कि मैं कामिन कल्याण कुटी स्कूल का पढ़ा हूँ, तो मैं यहाँ का दर्द तो समझता ही हूँ भाई। तो आप जरूर मेरी आवाज़ सुनेंगे वहाँ पर। दार्जिलिंग में भूमिपुत्र को हरा दिए, यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ भूमिपुत्र नहीं, यहाँ तो भूमि कन्या है खाली। भूमिपुत्र तो है नहीं कोई, है क्या? आप भूमिपुत्र नहीं, मैं हूँ ना, और कोई क्या है? और कोई है क्या? भूमिपुत्र हरा सकता है क्या? भूमिपुत्र हरा सकता है तो आप इनको क्यों हरा सकता है? हम दूसरे को काहे हराएंगे भाई? पर रानीगंज में शतरंग सिन्हा कह रहे थे हाँ। 400 वोट बाजार से खरीद कर लाएंगे। क्या चीज है? 400 वोट बाजार से खरीद करके लाएंगे। आप भी बताएं। नहीं समझे। मोदी खरीद लाएंगे बाजार से। अच्छा, ऐसा है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इस चुनाव में ना मैं फैक्टर हूँ, ना शत्रुघ्न सिन्हा फैक्टर है। कुछ फैक्टर है वो। दो पर्सनालिटी ऐसे ही हम लोग रौदा में घूम रहे हैं, समझे ना। ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और एक विचारधारा है तुष्टीकरण की राजनीति। एक विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की जो कहती है कि जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन, और यहाँ विचारधारा है कि नहीं, अपीजमेंट टू ऑल, और स्पेशली वन, समझे ना। और उसके साथ साथ अगर मैं एक बार, मेरे को इस बार बजट के बाद किसी ने, एबीपी चैनल वाले ने पूछा कि आप बंगाल के बजट में इतना 1000 करोड़ नहीं मिला। मैंने कहा देखिए, बंगाल को, भारत को तो सोने की चिड़िया कहा ही जाता था, किंतु बंगाल को सोनार बांग्ला कहा जाता था, है? और मैं समझता हूँ सोनार बांग्ला आज भी है। तो बोले कैसे? 1000 करोड़ रुपए देना था, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला, वैसा नहीं मिला। वो किसी ने कहा नहीं मिला भैया। अगर नहीं मिला तो मंत्रियों के घर से करोड़ों करोड़ रुपए निकल कहाँ से रहा है? मिला, किंतु ठूस लिए सब अपने पेट में। अब निकल रहा है ना सबका। और इतनी प्रॉपर्टी जो जब्त हो रही है, सोने की चिड़िया भारत था, लीकेज बहुत था, वो रोका गया। सोनार बांग्ला है, किंतु चोरी चमारी से उसको भिखारी बंगाला बनाने की कोशिश हो रही है। उसको रोकना है। सोनार बांग्ला चाहिए आदमी को, सोनार बांग्ला चाहिए, भद्रलोक का बांग्ला चाहिए। पूरे समाज में आप पूरी दुनिया घूम लीजिए, बंगाली भाषा एक ऐसी भाषा है, या बंगाली संस्कार एक ऐसा संस्कार है जहाँ गरीब हो, अमीर हो, दुर्बल हो, सशक्त हो, आदमी होगा तो उसको भद्रलोक कहेंगे लोग, हैं? कहते हैं कि नहीं? और महिला होगी तो उसको भद्र महिला कहा जाता है। गरीब से गरीब औरत, घर का कर्ता पूछ रहा কে এসেছিল না, একটা ভদ্র মহিলা এসেছিল। কোথা থেকে? ए बावरीपाड़ा থেকে এসেছিল। बावरीपाड़ा से आई थी, बावरी महिला थी, किंतु उसको भी भद्र महिला कहा जाता है। किंतु वो जो भद्र महिला और भद्र लोक की जो आख्या थी, अर्थात जो संज्ञा थी, उसको नष्ट किया है तृणमूल के कल्चर ने। उसको रिस्टोर करना है। धन्यवाद। बीजेपी कहती है मंच पर कि बीजेपी हर राज्य में जो मिड डे मील का मांग भोजन बंद कर दिया था, पश्चिम बंगाल में आएगा बंद कर देगा। किसका? बीजेपी कहती है, हर स्टेट पे कहती है। उस पर जहाँ से बीजेपी सरकार है वहाँ पर मिड डे मील में सब कुछ मतलब किस चीज़ का? बंद कर दिया। किस चीज़ का? मिड डे मील का
अंडा मछली मांस बंद कर दिया है बंगाल में बंद कर दिया बीजेपी। अरे किसने कहा? आप कहाँ बोलती है? अरे छोड़िए ना, आप कहाँ के रहने वाले हो? हम तो सर रहने वाले बिहार के, मगर हम बंगाल बिहार कहाँ के भैया? भागलपुर। बंद हो गई? हम तो जाते नहीं, बंगाल में रहते हैं। अरे वो पूछ लो, चचा से पूछ लो, बड़ा बाबूजी से पूछ लो, बंद हो गई? अभी भी पता नहीं, पता करना पड़ेगा। कहीं नहीं बंद भइल भाई। और क्या? अरे बोले का कोई? अरे भैया कोई कहे कि कौआ तोरा कान काट लेल के,